Hello everyone. Yes, students, we are continuing our 7th chapter, The Works We Do. And today we will discuss question answers. Let's start. First question is, what is an occupation? Occupation क्या है? Answer, an occupation is a meaningful task that is undertaken to earn livelihood. ऑक्यूपेशन एक ऐसा मीनिंगफुल टास्क है जो हम अपनी लिवलीहुड यानी कि हर रोज़ की ज़रूरत के लिए जो पैसे कमाते हैं, उस पैसे कमाने के लिए जो हम काम करते हैं, दैट इज़ एन ऑक्यूपेशन. जिसमें बेटा हमने एग्जाम्पल्स भी किए हैं, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी जो है डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल लेबर. हमने मैनुअल लेबर और इंटेलेक्चुअल लेबर के दो एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं. सो फर्स्ट वन इज़ मैनुअल लेबर, जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ से लोग काम करते हैं, यानी कि बहुत मेहनत का काम है. फर्स्ट वन ब्लैक स्मिथ, जिसे हम लोहार बोलते हैं, लोहे के सामान बनाते हैं जो. कारपेंटर, जो लकड़ी से काम करते हैं. स्वीपर, जो सफाई का काम करते हैं. इंटेलेक्चुअल लेबर डॉक्टर, टीचर एंड पायलट, मीन्स जो इंटेलिजेंसी बेस पे हैं, जिसमें माइंड पावर ज़्यादा यूज़ होती है. सो हमने 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं मैनुअल लेबर के, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर एंड स्वीपर, और इंटेलेक्चुअल लेबर के डॉक्टर, टीचर, पायलट एक्सेट्रा. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्निटी ऑफ लेबर? आप डिग्निटी ऑफ लेबर से क्या समझते हैं? आंसर, dignity of labor means to respect for all types of labor and not considering any job superior to other. Yes, dignity of labor का मतलब है कि सभी टाइप के काम, जो भी जॉब कोई भी करता है, उसकी रिस्पेक्ट करना और किसी भी जॉब को किसी अदर जॉब से सुपीरियर समझना, यानी कि मेरी जॉब ज़्यादा अच्छी है, उसकी अच्छी नहीं है, डॉक्टर ज़्यादा सही है, टीचर नहीं है, ऐसी कोई भी थिंकिंग नहीं होती. दैट इज़ डिग्निटी ऑफ लेबर, मीन्स ऑल ऑक्यूपेशंस आर इक्वल. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मिजोरम एंड वाई? मिजोरम के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है और क्यों? आंसर, बैम्बू हैंडीक्राफ्ट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मिजोरम एज इट इज ग्रोन इन अबंडेंस हियर. मिजोरम के लोग ज़्यादा बैम्बू हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, बैम्बू से ही हाथ का सामान बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैम्बू बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, यानी कि ज़्यादा ग्रो करता है. बैम्बू हैंडीक्राफ्ट इज़ अ ग्रेट डिमांड इन इंडिया एंड अब्रोड. और बैम्बू हैंडीक्राफ्ट की पूरे इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में, विदेशों में भी बहुत डिमांड है, क्योंकि वो काम ही इतना अच्छा करते हैं, और अच्छे काम की डिमांड होने की वजह से ही वो बैम्बू ज़्यादा ग्रो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड गांधी जी इनकलकेट डिग्निटी ऑफ लेबर इन साबरमती आश्रम? गांधी जी ने किस तरह से साबरमती आश्रम में लोगों को डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में एक्सप्लेन किया, उनको कैसे सिखाया? सो आंसर इज, गांधी जी preached dignity of labor in Sabarmati ashram. He said that manual labor is not inferior to mental work.
गांधी जी ने लोगों को सिखाया डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में, और उन्होंने कहा कि मैनुअल लेबर जो लोग करते हैं, मैनुअल लेबर किसी भी तरह से मेंटल वर्क से कम नहीं है। और इस तरह से ही टॉट पीपल टू क्लीन टॉयलेट एंड सराउंडिंग्स देमसेल्फ। और उन्होंने लोगों को कहा कि जहाँ वो रहते हैं वो सराउंडिंग्स, उसके चारों तरफ का एरिया, और जहाँ वो टॉयलेट जाते हैं उन सब एरिया को वो खुद से साफ करें, ताकि वो महसूस कर सके कि किस तरह से जो एक स्वीपर है उसका काम कितना टफ है। सो एक किसी भी पर्सन को चीज़ सिखाने के लिए गांधी जी ने डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए साबरमती आश्रम में प्रैक्टिकल करवाए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइड इन द क्वालिटी वर्क विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यस, एक्सप्लेन करना है कि काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए किसी एक एग्जाम्पल से, कि जो हम काम कर रहे हैं उस पर हमें कैसे प्राउड होता है, कैसे हम गर्व महसूस करते हैं। लेट्स सी, ऑल ऑक्यूपेशंस आर नोन एज लेबर वेदर दे आर मैनुअल और इंटेलेक्चुअल। सभी तरह के काम, चाहे वो मैनुअल हैं या इंटेलेक्चुअल, दोनों ही तरह के काम लेबर कहलाते हैं। ऑल ऑक्यूपेशन रिक्वायर हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, मेंटल अलर्टनेस एंड क्रिएटिविटी। और हमें पता है जितने भी टाइप के ऑक्यूपेशंस हैं उनमें हार्ड वर्क भी चाहिए, सिंसियरिटी भी चाहिए, मेंटल अलर्टनेस एंड क्रिएटिविटी, ये सब हमें किसी भी काम के लिए चाहिए हैं। नो जॉब इज़ ग्रेटर देन द अदर, और कोई भी जॉब किसी दूसरी जॉब से कम नहीं है और ना ही किसी जॉब से कोई ज़्यादा बड़ी है। डिग्निटी कैन बी अचीव्ड ओनली विद हार्ड वर्क एंड डिवोशन टू ड्यूटी। और डिग्निटी जो है हम हार्ड वर्क और अपनी ड्यूटी के लिए जो डिवोशन है उसी से अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉचमैन गार्ड्स अ कॉलोनी एंड एन एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स इन स्पेस, वी रिक्वायर अ टेलर एज वेल एज अ डॉक्टर। हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं कि एक वॉचमैन जो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से गार्ड की तरह से करता है, अगर वो ड्यूटी प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें डिग्निटी फील होगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। इसी तरह से जो एस्ट्रोनॉट हैं वो भी ट्रैवल करते हैं स्पेस में, और वहाँ जो भी वो सर्च करते हैं उससे रिलेटेड अगर वो प्रॉपर वर्क करते हैं तो उन्हें भी बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। वी रिक्वायर अ टेलर एज वेल एज ए डॉक्टर, और हमें अपनी सोसाइटी में टेलर और डॉक्टर दोनों चाहिए। मीन्स कि हर एक काम जो हार्डवर्क और डिवोशन और ड्यूटी से होता है उसमें डिग्निटी फील होती ही है। Yes, beta, I hope all questions are clear to you. Now write these questions in your fair notebook, neat and clean. And side by side you have to learn also. Thank you.